जरा सोचिए, हर दिन आपको 24 घंटे का एक बैंक अकाउंट मिलता है। ना एक सेकंड ज्यादा, ना एक सेकंड कम। ना ये समय सेव हो सकता है, ना उधार लिया जा सकता है। हर सुबह यह खाता रीसेट हो जाता है और बीते हुए घंटों की वापसी किसी कीमत पर नहीं होती। अब खुद से पूछिए, पिछले 24 घंटों में आपने कितना वक्त सच में जिया? कितना वक्त सिर्फ बहकती सोचों, बेमतलब कामों और बेकार स्क्रॉलिंग में निकल गया? आर्नल्ड बेनेट की यह किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे सिर्फ समय प्रबंधन पर नहीं है, यह एक जागृति है। यह आपके भीतर छुपी उस क्षमता को जगाती है जो हर दिन को एक महान रचना में बदल सकती है। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कैसे अपने दिन के हर सेकंड को मायनेदार बनाना है, कैसे बर्बाद होते डेड टाइम को अलाइव टाइम में बदलना है, और कैसे हर शाम आपको यह एहसास हो कि आज का दिन बेकार नहीं गया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ अध्याय आपके 24 घंटे ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी पैसे, प्रॉपर्टी या रिश्तेदार नहीं, बल्कि समय है? हम सभी के पास हर सुबह एक जैसा बैलेंस होता है, 24 घंटे। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग इस सबसे कीमती संसाधन को ऐसे बर्बाद कर देते हैं जैसे यह कभी खत्म ही नहीं होगा। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं, हम अपने समय की कीमत को उतना गंभीरता से नहीं समझते जितना समझना चाहिए। सोचिए, अगर आज सुबह किसी ने आपको RS 36 ₹400 दिए और कहा कि दिन खत्म होते ही ये गायब हो जाएंगे, तो क्या आप एक भी रुपया बर्बाद होने देंगे? बिल्कुल नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, हर दिन आपके पास 400 सेकंड आते हैं और ज्यादातर हम में से लोग उन्हें ऐसे ही गंवा देते हैं। एक कहानी, बर्बाद होते पल। रवि, एक 30 साल का युवक, हर सुबह अलार्म बजते ही 5 बार स्नूज बटन दबाता। वह देर से उठता, भागदौड़ में ऑफिस पहुंचता, दिन भर काम के बीच में सोशल मीडिया स्क्रॉल करता और शाम को थका हारा घर लौटकर टीवी के सामने बैठ जाता। रात को बिस्तर पर लेटते हुए वह हमेशा सोचता, आज मैंने क्या किया? जवाब अक्सर होता, कुछ खास नहीं। धीरे धीरे यह कुछ खास नहीं उसकी जिंदगी की आदत बन गई। क्या आपको यह कहानी जानी पहचानी लगती है? हो सकता है यह रवि की नहीं, आपकी अपनी हो। समय, सबसे कीमती मुद्रा। हर व्यक्ति के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। अमीर और गरीब, बूढ़े और जवान, राजा और भिखारी, सबके लिए बराबर। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इन घंटों को कहां खर्च करते हैं। पैसे खत्म हो जाएं तो कमाए जा सकते हैं, सेहत बिगड़ जाए तो सुधारी जा सकती है, लेकिन समय एक बार चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। समय बर्बाद करने का असली दर्द सोचिए। 10 साल बाद आप पीछे मुड़कर अपने आज को देखें और पाएं कि आपने ज्यादातर समय सिर्फ जीने का इंतजार करने में निकाल दिया। सोमवार को शुक्रवार का इंतजार, सुबह को शाम का इंतजार, ऑफिस में छुट्टी का इंतजार। यही वह सबसे बड़ी त्रासदी है। लोग अपनी असली जिंदगी को टालते टालते बूढ़े हो जाते हैं। क्यों हम समय की कद्र नहीं करते? क्योंकि हमें लगता है कि यह असीमित है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी उम्र सीमित है और हर बीतता दिन हमारी जिंदगी का एक हिस्सा काट रहा है। बेनेट कहते हैं, समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते तो वह चुपचाप निकल जाता है। समय को मूल्यवान बनाने का पहला कदम, समय का मूल्य तभी समझ आता है जब आप उसे जानबूझकर उपयोग करना शुरू करते हैं। हर सुबह अपने आप से पूछें, आज मैं किस पर अपना सबसे अच्छा समय खर्च करूंगा? उन चीजों को पहचानें जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाती हैं और उन चीजों को हटाएं जो सिर्फ शोर हैं। जीवन को दिन प्रतिदिन जीना। बेनेट का मानना है कि जिंदगी को सालों या महीनों में नहीं, बल्कि हर 24 घंटे में जीतना चाहिए। आपका असली जीवन किसी दूर भविष्य में नहीं, आज में है। हर सुबह आपको एक नया मौका मिलता है, पिछली गलतियों को सुधारने का, कुछ नया सीखने का और अपनी जिंदगी को एक कदम बेहतर बनाने का। व्यावहारिक अभ्यास 1, अपने समय का ऑडिट करें। एक दिन लिखें कि आपने हर घंटे क्या किया। शाम को देखकर आपको अंदाजा होगा कि कितना समय बिना सोचे बर्बाद हुआ। 2, 3 प्राथमिकताएं चुनें। दिन की शुरुआत में सिर्फ 3 चीजें तय करें जिन पर आपको ध्यान देना है। 3, नो टाइम वेस्टिंग जोन्स बनाएं। सोशल मीडिया, टीवी और बिना उद्देश्य वाली मीटिंग्स पर सीमा तय करें। याद रखें,
समय एक बार खो गया तो हमेशा के लिए खो गया। इसलिए आज से ही हर सेकंड को वैसा ही मानिए जैसे वह आपके जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है, क्योंकि सच यही है। हम में से ज्यादातर लोग अपने दिन के 8-9 घंटे नौकरी, व्यवसाय या पढ़ाई में बिताते हैं। दिन की थकान इतनी होती है कि हमें लगता है हमारे पास अपने लिए समय ही नहीं है। यही सोच आर्नल्ड बेनेट बदलना चाहते हैं। वह कहते हैं, आपका असली जीवन आपकी नौकरी के घंटों के बाद शुरू होता है। आपके पास असल में कितना समय है? मान लीजिए आप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ऑफिस में हैं। नींद के लिए औसतन 7 घंटे रखते हैं। अब भी आपके पास लगभग 8 से 9 घंटे बचे हुए हैं। यह समय आपका है, न बॉस का, न किसी और का। यही समय तय करेगा कि आपकी जिंदगी आगे बढ़ रही है या वहीं अटकी हुई है। क्यों हम इस समय को नहीं पहचान पाते? 1. थकान का बहाना। हम खुद को समझाते हैं कि हम इतने थक गए हैं कि कुछ और नहीं कर सकते। 2. बेहोश आदतें। टीवी ऑन करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बिना मकसद के दोस्तों से बातें करना। 3. कल से शुरू करेंगे वाला जाल। हम हमेशा खुद को बेहतर करने की योजना बनाते हैं, लेकिन उसे कल पर टाल देते हैं। एक सच्ची कहानी। सीमा 27 वर्षीय इंजीनियर रोज ऑफिस से आकर सोचती, आज बहुत थक गई, कल से पढ़ाई करूंगी। यह कल हफ्तों तक आता ही नहीं। एक दिन उसने टाइम ट्रैकिंग ऐप का इस्तेमाल किया और पाया कि रोजाना 3 घंटे सोशल मीडिया पर, 2 घंटे टीवी पर और लगभग 1 घंटा बिना मतलब के फोन कॉल्स पर बर्बाद हो रहे थे। उस दिन उसे एहसास हुआ कि समय की कमी असल में एक भ्रम थी। दिन के सोने के घंटे पहचानना। बेनेट कहते हैं, हर इंसान के पास दिन में 1-2 घंटे ऐसे होते हैं जब उसका दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। किसी के लिए यह सुबह ऑफिस से पहले हो सकता है, किसी के लिए रात को खाने के बाद। इन घंटों को पहचानना और इन्हें अपने व्यक्तिगत विकास में लगाना ही असली जीत है। छोटे बदलाव, बड़ा असर। टीवी का 1 घंटा घटाएं। उसी समय एक किताब पढ़ें या नई स्किल सीखें। सोशल मीडिया की सीमा तय करें। स्क्रॉलिंग को 15-20 मिनट में समेटें। सप्ताह में 2-3 दिन फोकस्ड प्रोजेक्ट टाइम तय करें, किसी नई चीज को बनाने के लिए। रूटीन से बाहर निकलना। हमारे दिमाग को लगता है कि ऑफिस और नींद के बीच का समय सिर्फ आराम और मनोरंजन के लिए है। बेनेट कहते हैं, आराम का मतलब सुन्न होना नहीं, बल्कि पुनर्जीवित होना है। ऐसी गतिविधियां चुनें जो आपको सचमुच ऊर्जा दें, जैसे पढ़ना, लिखना, संगीत सीखना या कोई शौक जो दिमाग को सक्रिय करे। मानसिक फ्रेमवर्क बदलना। सोचिए, क्या यह समय निवेश है या खर्च? निवेश, किताब पढ़ना, नई स्किल सीखना, एक्सरसाइज। खर्च, बिना मकसद, सोशल मीडिया, गॉसिप, टीवी। अपना समय ऐसे इस्तेमाल करें जैसे आप अपना पैसा निवेश करते हैं। नो एक्सक्यूज रूल। अपने लिए 1-2 घंटे का समय फिक्स करें और उसे पवित्र मानें। जैसे ऑफिस में मीटिंग मिस नहीं कर सकते, वैसे ही इस समय में कोई रुकावट ना आने दें। उदाहरण, अगर 8 से 9 बजे रात का समय आपका है, तो यह सिर्फ आपके विकास के लिए है। चाहे किताब पढ़ना हो, नई स्किल सीखना हो या आत्मचिंतन करना हो। कितनी बार आपने खुद से या दूसरों से यह कहते सुना होगा, मेरे पास समय ही नहीं है। यह वाक्य आज की सबसे बड़ी आत्म धोखाधड़ी है। सच्चाई यह है कि हर किसी के पास समान 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इस बात में है कि हम अपने समय को कैसे देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। आर्नोल्ड बेनेट इस सोच को एक मानसिक अवरोध मानते हैं। वह कहते हैं, समय कभी भी नहीं होता, बस आपके प्राथमिकताएं अलग होती हैं। मेरे पास समय नहीं है, एक झूठा बहाना। हम अक्सर यह वाक्य तब कहते हैं जब किसी काम को करने के लिए मानसिक ऊर्जा जुटाने में आलस महसूस होता है। जिम जाना है, लेकिन थकान का बहाना। कोई किताब पढ़नी है, लेकिन काम का बोझ आड़े आता है। कोई नया कोर्स सीखना है, लेकिन फुर्सत ही नहीं। असल में यह समय की कमी नहीं, बल्कि इच्छा और प्राथमिकता की कमी है। सोच बदलने का पहला कदम, समय को मालिक की तरह देखना। अधिकतर लोग समय को ऐसे देखते हैं जैसे वह उनका मालिक है, वह भाग रहा है और हम उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सच्चाई उलटी है, आप समय के मालिक हैं। हर दिन आपके पास 24 घंटे का बैंक खाता है, जिसे आप जहां चाहे निवेश कर सकते हैं। कहानी, ना करने का सच। राजीव से उसके दोस्त ने कहा, यार
शनिवार को मेरे साथ वर्कशॉप में चलना, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। राजीव ने तुरंत जवाब दिया, भाई, समय ही नहीं है। असलियत? शनिवार शाम को राजीव ने 4 घंटे वेब सीरीज देखकर बिताए। यह समय नहीं है नहीं था, बल्कि यह मेरी प्राथमिकता नहीं है। माइंडसेट शिफ्ट। समय बनता है, मिलता नहीं। गलत सोच, मेरे पास समय नहीं है। सही सोच, मुझे इस काम के लिए समय बनाना होगा। हर व्यक्ति अपने दिन में उन चीजों के लिए समय बनाता है जो उसके लिए सच में मायने रखती है, चाहे वह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो या कोई नया कौशल सीखना। अपने विचारों को चुनौती दें। अगली बार जब आप कहें मेरे पास समय नहीं है, खुद से पूछें, क्या यह सच में समय की कमी है या यह मेरी प्राथमिकता नहीं है? अगर यह मेरे जीवन के लिए बेहद जरूरी होता तो क्या मैं इसके लिए समय निकालता? 90% मामलों में आपका जवाब होगा हां। समय निवेश दृष्टिकोण अपनाएं। बेनेट सलाह देते हैं कि समय को खर्च नहीं, बल्कि निवेश की तरह देखें। क्या यह काम मेरे जीवन में दीर्घकालिक लाभ देगा? क्या यह मुझे बेहतर व्यक्ति बना रहा है? क्या यह मेरे लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है? अगर जवाब नहीं है, तो शायद आपको अपना समय कहीं और निवेश करना चाहिए। मानसिक अवरोध तोड़ने के व्यावहारिक तरीके। 1. भाषा बदलें। मेरे पास समय नहीं है की जगह कहें, यह मेरी प्राथमिकता नहीं है। 2. छोटे समय स्लॉट अपनाएं। दिन में 15-20 मिनट के समय को भी हल्के में न लें। इन्हीं में किताबें पढ़ी जाती हैं, नई स्किल सीखी जाती है। 3. ऊर्जा प्रबंधन पर ध्यान दें। अक्सर समय की कमी नहीं, बल्कि ऊर्जा की कमी महसूस होती है। पर्याप्त नींद और व्यायाम से आप अपने दिन में अधिक कर पाएंगे। 4. ना कहना सीखें। जिन चीजों का आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं है, उन्हें शिष्टाचार से मना करें। क्यों माइंडसेट बदलाव जरूरी है? क्योंकि जब तक आप खुद को समय का शिकार मानते रहेंगे, आप कभी अपने समय के मालिक नहीं बन पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि समय हमेशा आपके पास है, बस आपको चुनना है कि इसका उपयोग कहां करना है, आपका जीवन बदलने लगता है। हमारे दिन में ऐसे बहुत से पल होते हैं जिन्हें हम अक्सर बेकार मानते हैं। बस का इंतजार करते हुए, ऑफिस के लंच ब्रेक में लाइन में खड़े रहते हुए, या घर पर किसी का इंतजार करते हुए। आर्नल्ड बेनेट इन पलों को डेड टाइम कहते हैं। असल में ये वे मिनट हैं जिन्हें हम अपने जीवन से बाहर कर चुके हैं, जैसे ये कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन सच यह है कि इन्हीं डेड टाइम को हम अलाइव टाइम में बदल सकते हैं। ऐसा समय जो हमें आगे बढ़ाए, नया सिखाए और मानसिक विकास दे। डेड टाइम असल में क्या है? डेड टाइम वह समय है जब हमारा शरीर मौजूद है, लेकिन दिमाग बेकार घूम रहा है। बस या मेट्रो में सफर के दौरान डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का इंतजार करते हुए, मोबाइल हाथ में लेकर बिना मकसद स्क्रॉल करना, ये पल ऐसे लगते हैं जैसे ये महत्वहीन है। लेकिन दिन के अंत में इनका कुल जोड़ 102 घंटे से कम नहीं होता। अलाइव टाइम की परिभाषा। अलाइव टाइम वह समय है जब आपका दिमाग सक्रिय रूप से सीख रहा होता है, सोचना समझना जारी रहता है, या कुछ ऐसा कर रहा होता है जो आपके जीवन में मूल्य जोड़ता है। उदाहरण, सफर करते समय किसी नई भाषा का ऑडियो कोर्स सुनना, लाइन में खड़े रहते हुए अपने अगले दिन की योजना बनाना, लंच ब्रेक में 10-15 मिनट की पढ़ाई। कहानी, छोटा समय बड़ा बदलाव। अमित, एक कॉरपोरेट कर्मचारी, रोज ऑफिस आने जाने में 90 मिनट बिताता था। पहले वह इस समय को गानों और सोशल मीडिया में गंवाता था। एक दिन उसने तय किया कि इस समय को वह ऑडियो बुक्स सुनने में लगाएगा। 6 महीने में उसने 20 किताबें सुन लीं। आज वह कहता है, मेरी असली पढ़ाई तो मेट्रो में होती है। छोटे छोटे समय को पकड़ने की कला। 1. सूची बनाएं। उन समय स्लॉट्स को पहचानें जो आप रोज बेकार समझते हैं। 2. प्रीलोड कंटेंट। अपने फोन में ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट या पढ़ने के लिए ई बुक्स रखें। 3. माइक्रो लर्निंग अपनाएं। 5-10 मिनट के ट्यूटोरियल्स देखें, छोटी छोटी जानकारियां सीखें। डेड टाइम को अलाइव टाइम बनाने के फायदे। ज्ञान में वृद्धि। 1 साल में 50 से ज्यादा किताबें पढ़ने के बराबर समय निकल सकता है। मानसिक शांति। बिना मकसद स्क्रॉलिंग की जगह सीखने से आत्मसंतोष मिलता है। फोकस में सुधार। दिमाग हर पल को मायने देने लगता है। आम आपत्तियां और उनके जवाब। इतने छोटे समय में कुछ नहीं हो सकता। बेनेट कहते हैं,
छोटे समय के टुकड़े सबसे बड़े काम करते हैं अगर आप उन्हें सही उपयोग करें। मैं थका हुआ रहता हूं। सीखना हमेशा ऊर्जा नहीं खाता। सही विषय चुनें जो आपको प्रेरित करे। फोन की आदत छुड़ाना मुश्किल है। डेड टाइम को अलाइव टाइम बनाने का मतलब है उसी फोन को सीखने के उपकरण में बदलना। व्यावहारिक उदाहरण, सफर के दौरान 15 मिनट ध्यान, मेडिटेशन या भाषा सीखना कतार में। अगले दिन की प्राथमिकताएं नोट करना, लंच ब्रेक 10 पन्ने किसी पुस्तक के पढ़ना, घर पर इंतजार करते हुए किसी ऑनलाइन कोर्स के छोटे मॉड्यूल पूरे करना। आर्नोल्ड बेनेट मानते थे कि हर इंसान का असली जीवन वह है जो वह अपने फ्री टाइम में बनाता है। नौकरी के घंटे आपकी जीविका, लाइवलीहुड संभालते हैं, लेकिन बचे हुए घंटे आपकी व्यक्तिगत पहचान और भविष्य गढ़ते हैं। यही कारण है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट यानी आत्म विकास का रूटीन बनाना जरूरी है। क्यों सेल्फ इंप्रूवमेंट को रूटीन बनाना जरूरी है? क्योंकि बिना रूटीन के सीखना सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाता है। रूटीन हमें अनुशासन देता है। हर दिन एक निश्चित समय जब हम खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, यह धीरे धीरे आदत बन जाती है और आदतें ही इंसान का भविष्य तय करती हैं। हर दिन थोड़ा सीखना की ताकत। अगर आप रोजाना सिर्फ 30 मिनट किसी स्किल पर काम करते हैं, एक साल में लगभग 180 घंटे का अभ्यास होगा। यह समय किसी भी नई भाषा, तकनीक या विषय में आपको प्रोफेशनल स्तर तक पहुंचा सकता है। बेनेट कहते हैं, जो व्यक्ति हर दिन 1 घंटा खुद पर निवेश करता है, वह 5 साल में किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सकता है। कैसे बनाएं सेल्फ इंप्रूवमेंट का रूटीन? एक फिक्स समय तय करें। ऐसा समय चुनें जब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा हो, सुबह जल्दी या रात में। 2. सीखने की सूची बनाएं। 304 स्किल्स या विषय चुनें जिनमें आप अगले 6 महीने में महारत हासिल करना चाहते हैं। 3. छोटे हिस्सों में सीखें। हर दिन 20-30 मिनट की माइक्रो लर्निंग पर फोकस करें। 4. प्रगति को ट्रैक करें। एक जर्नल या ऐप में लिखें कि आज क्या सीखा। 5. हर हफ्ते समीक्षा करें, देखें कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। कहानी, अनुशासन की जीत। नेहा, एक आईटी प्रोफेशनल, रोज ऑफिस से आने के बाद सिर्फ 45 मिनट नई स्किल सीखने में लगाती थी। उसने यह रूटीन 3 साल तक निभाया। आज वह उसी स्किल से अपनी फ्रीलांस इनकम को बढ़ा चुकी है और कंपनी में प्रमोशन पा चुकी है। वह कहती है, शुरुआत में मुश्किल लगा, लेकिन जब रूटीन आदत बन गया तो यह मेरे दिन का सबसे अच्छा हिस्सा बन गया। कौन सी सेल्फ इंप्रूवमेंट गतिविधियां चुनें? किताबें पढ़ना, रोज 10-15 पन्ने नई भाषा सीखना, प्रतिदिन 20 मिनट ऑनलाइन कोर्स, रोज 30 मिनट लेखन और जर्नलिंग, अपने विचारों को स्पष्ट करना, शारीरिक फिटनेस, 30 मिनट की एक्सरसाइज जिससे ऊर्जा बनी रहती है। छोटे कदम, बड़े नतीजे। एक दिन में 1% सुधार भी 1 साल में 37 गुना प्रगति दे सकता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट में कंसिस्टेंसी ही कुंजी है, न कि बड़ी छलांगे। आम चुनौतियां और समाधान समय नहीं है। अपने दिन में डेड टाइम को अलाइव टाइम में बदलें। प्रेरणा नहीं मिलती, सीखने को आनंददायक बनाएं। अपनी प्रगति रिकॉर्ड करें। रूटीन टूट जाता है, बैकअप समय रखें। अगर आज नहीं हुआ तो अगले स्लॉट में कर लें। सेल्फ इंप्रूवमेंट का रूटीन बनाना मतलब अपने भविष्य में रोज निवेश करना। बेनेट कहते हैं, हर दिन थोड़ा सीखो, क्योंकि यही छोटे छोटे हिस्से आपकी जिंदगी को असाधारण बनाते हैं। आज ही तय करें, हर दिन का कम से कम 1 घंटा सिर्फ अपने विकास को दीजिए। समय आपका है और भविष्य भी। आर्नोल्ड बेनेट का मानना था कि समय प्रबंधन का असली रहस्य सिर्फ समय निकालने में नहीं, बल्कि अपने दिमाग को नियंत्रित करने में है। अगर हमारा दिमाग बिखरा हुआ है तो हमारे पास कितने भी घंटे हों, वे बर्बाद ही होंगे। मानसिक अनुशासन यानी अपने विचारों, ध्यान और ऊर्जा को सही दिशा में प्रशिक्षित करना। क्यों जरूरी है मानसिक अनुशासन? क्योंकि हमारा दिमाग लगातार भटकता रहता है, एक विचार से दूसरे विचार पर, बिना किसी मकसद के। दिन का एक बड़ा हिस्सा हम माइंड वॉन्डरिंग मोड में बिताते हैं, जिसमें हम न तो आराम कर रहे होते हैं, न उत्पादक होते हैं। मानसिक अनुशासन हमें अपने समय का सटीक उपयोग करना सिखाता है।
मंकी माइंड की समस्या, हमारा दिमाग एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। पुरानी यादें, भविष्य की चिंताएं, सोशल मीडिया की सूचनाएं। परिणाम, हम किसी भी काम में गहराई से नहीं उतर पाते और समय हमारी मुट्ठी से फिसल जाता है। मानसिक अनुशासन का पहला कदम, अवेयरनेस। दिन में कुछ बार रुकें और देखें कि आपका ध्यान कहाँ है। खुद से पूछें, मैं अभी क्या सोच रहा हूं और क्या यह मेरे काम से जुड़ा है। अगर जवाब नहीं है तो धीरे से अपना ध्यान वापस उस काम पर लाएं जिसे आपने चुना है। ध्यान केंद्रित करने की आदत, पोमोडोरो तकनीक अपनाई। 25 मिनट फोकस्ड काम, 5 मिनट ब्रेक। ध्यान, मेडिटेशन, रोज 10 मिनट का अभ्यास ताकि दिमाग को नियंत्रित करना सीखें। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन, ऐसा स्थान बनाएं जहां फोन, नोटिफिकेशन और रुकावटें न हों। कहानी, फोकस का चमत्कार। अर्पिता, एक डिजाइनर, हमेशा शिकायत करती थी कि उसके पास सीखने का समय नहीं है। जब उसने अपने दिन का ऑडिट किया तो पता चला कि वह हर घंटे में लगभग 10-15 बार फोन चेक करती थी। उसने नोटिफिकेशन बंद किए और पोमोडोरो तकनीक अपनाई। 3 महीनों में उसकी उत्पादकता दोगुनी हो गई। वह कहती है, समय तो मेरे पास पहले भी था, बस मेरा ध्यान बिखरा हुआ था। मानसिक अनुशासन कैसे विकसित करें? एक समय में एक ही काम, मल्टीटास्किंग से बचें, यह दिमाग को थका देता है। 2, छोटे लक्ष्य रखें, हर दिन सिर्फ 2-3 जरूरी काम तय करें। 3, डिस्ट्रैक्शंस को पहचानें, दिन में कौन सी चीजें आपका ध्यान चुराती हैं, उन्हें हटाएं या सीमित करें। 4, नियमित अभ्यास, मानसिक अनुशासन कोई एक दिन में नहीं आता, यह रोज के अभ्यास से विकसित होता है। नकारात्मक विचारों से निपटना, दिमाग को प्रशिक्षित करें कि वह बेकार की चिंताओं में न उलझे। नकारात्मक विचार आने पर खुद से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर हां, तो समाधान पर ध्यान दें, अगर नहीं तो इसे छोड़ दें और आगे बढ़ें। मानसिक अनुशासन और समय का तालमेल, समय प्रबंधन का असली मतलब है अपने ध्यान को वहीं रखना जहां उसका सबसे बड़ा असर हो। जब आपका दिमाग अनुशासित होता है तो छोटे छोटे समय स्लॉट भी बेहद उत्पादक बन जाते हैं। आर्नोल्ड बेनेट के अनुसार समय की सबसे बड़ी बर्बादी सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर होती है। दिन के घंटों का एक बड़ा हिस्सा हम चिंता, पछतावे और कल्पनाओं में खो देते हैं। ये विचार न तो हमें आगे बढ़ाते हैं न हमें शांति देते हैं, बस हमारा ध्यान और ऊर्जा चूसते रहते हैं। चिंता क्यों समय की चोर है? भविष्य की चिंता, क्या होगा अगर, वाले विचार हमें उस पल से दूर ले जाते हैं जो हमारे पास वास्तव में है, अभी का समय। अतीत के पछतावे, पुराने फैसलों और गलतियों पर बार बार सोचने से न तो वे बदलते हैं न ही हम आगे बढ़ते हैं। कल्पनाओं का जाल, कभी कभी हम इतनी देर तक मन में आदर्श भविष्य बनाते रहते हैं कि असल में उसके लिए कुछ करते ही नहीं। बेनेट लिखते हैं, व्यर्थ विचारों में समय बिताना ऐसा है जैसे हाथ में पानी भरने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं बचता। कहानी, चिंता में डूबा व्यक्ति राहुल रोज अपने काम के बारे में इतना सोचता था कि असल में वह अपने काम पर फोकस कर ही नहीं पाता था। अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो, अगर बॉस नाराज हो गए तो, आखिरकार उसका प्रोजेक्ट सच में पीछे रह गया क्योंकि उसने समय काम में लगाने के बजाय चिंता में बर्बाद कर दिया था। चिंता ने वही नतीजा लाया जिससे वह डर रहा था। व्यर्थ विचारों से मुक्ति का पहला कदम, जागरूकता। खुद को पकड़ें जब आप व्यर्थ विचारों में खोए हों। खुद से पूछें, क्या यह विचार उपयोगी है? क्या यह मुझे कोई कार्रवाई करने में मदद कर रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उस विचार को छोड़ दें। चिंता का समय तय करें, दिन में 15-20 मिनट का समय तय करें जब आप सिर्फ अपनी चिंताओं पर सोचें। बाकी समय जब भी दिमाग चिंता में डूबने लगे, खुद से कहें, मैं इस पर अपने निर्धारित समय में सोचूंगा। धीरे धीरे यह आदत आपके दिमाग को बाकी दिन में फोकस रहना सिखा देगी। अतीत और भविष्य से वर्तमान में लौटना। अतीत, गलतियों से सीखें लेकिन उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं। भविष्य, योजना बनाएं लेकिन कल्पनाओं में न खोएं। वर्तमान, आज जो आपके हाथ में है उसे पूरी तरह जिएं। बेनेट का सिद्धांत है, अतीत से सीखो, भविष्य की योजना बनाओ, लेकिन जीवन सिर्फ वर्तमान में जियो। मन को व्यस्त रखना, खाली मन चिंता का सबसे बड़ा घर होता है।
अपने दिन में सार्थक कार्य भरें, सीखना, बनाना, योगदान करना। जब दिमाग को एक उद्देश्य मिलता है तो बेकार की चिंताओं के लिए जगह नहीं रहती। सांस और ध्यान का अभ्यास। रोज 10 मिनट गहरी सांस लेने और ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास करें। यह आपके दिमाग को बार बार वर्तमान में लौटने की आदत सिखाता है। व्यर्थ विचारों को कार्रवाई में बदलना। हर चिंता को लिखें और पूछें, क्या मैं इस पर कुछ कर सकता हूं? अगर हां, तुरंत एक छोटा कदम उठाएं। अगर नहीं, उसे छोड़ दें। आर्नल्ड बेनेट के अनुसार समय को सही तरीके से जीना कोई एक बार का बड़ा निर्णय नहीं है। यह एक धीमी, सतत प्रक्रिया है। हम अक्सर अपने जीवन में तुरंत बदलाव देखना चाहते हैं। एक नई आदत शुरू की और उम्मीद की कि हफ्ते भर में परिणाम दिख जाएं। जब ऐसा नहीं होता तो हम हताश होकर छोड़ देते हैं। असल सच्चाई यह है कि स्थायी परिवर्तन धीरे धीरे और नियमित प्रयासों से ही आते हैं। कंसिस्टेंसी, नियमितता और पेशेंस, धैर्य, इस प्रक्रिया के दो स्तंभ हैं। क्यों कंसिस्टेंसी जरूरी है? छोटे छोटे दैनिक प्रयास समय के साथ विशाल परिणाम पैदा करते हैं। एक दिन का सुधार भले ही मामूली लगे, लेकिन साल भर में यही आपको नई दिशा देता है। कंसिस्टेंसी हमारे दिमाग और आदतों को नया आकार देती है। सूत्र: छोटे कदम एक्स, हर दिन हप बड़ा परिवर्तन। कहानी: बांस का पेड़। चीनी बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें फैलाता है। इस दौरान ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन 5वें साल में यह सिर्फ 6 हफ्तों में 80 फीट ऊंचा हो जाता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट भी ऐसा ही है। शुरुआती समय में बदलाव दिखाई नहीं देते, लेकिन नींव बन रही होती है। पेशेंस क्यों अनिवार्य है? क्योंकि परिणाम हमेशा समय लेते हैं। बिना धैर्य के हम कंसिस्टेंसी नहीं निभा सकते। अधीर व्यक्ति कुछ हफ्तों में हार मान लेता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति उसी समय को निवेश मानकर जारी रखता है। कंसिस्टेंसी बनाने के व्यावहारिक तरीके: 1. छोटा शुरू करें। रोज 15-20 मिनट से आदत शुरू करें। 2. नियत समय रखें। हर दिन एक ही समय पर आदत निभाएं। 3. प्रगति ट्रैक करें। जर्नल या ऐप में हर दिन की छोटी जीतें रिकॉर्ड करें। 4. ना छोड़ने का नियम: एक दिन मिस हो जाए तो अगले दिन तुरंत वापसी करें। पेशेंस विकसित करने के उपाय: लंबा दृष्टिकोण रखें। अपने प्रयासों को 6 महीने या 1 साल की अवधि में देखें, न कि 1 हफ्ते में। माइक्रो प्रगति मनाएं। हर छोटे सुधार को जश्न की तरह मनाएं। तुलना बंद करें। अपनी यात्रा को दूसरों से न तुलना करें, यह अधीरता बढ़ाती है। कंसिस्टेंसी फॉर पेशेंस ड्रू कंपाउंड इफेक्ट: छोटे प्रयासों का असर समय के साथ कंपाउंडिंग की तरह बढ़ता है। 1% दैनिक सुधार 1 साल में आपको 37 गुना बेहतर बना देता है। यही वजह है कि बेनेट कहते हैं, बदलाव हमेशा धीरे धीरे आता है, लेकिन एक दिन वह आपको और दुनिया को चौंका देता है। आम गलतियां: ओवर कमिटमेंट, एक साथ बहुत कुछ बदलने की कोशिश करना। क्विक फिक्स मानसिकता, परिणाम तुरंत न मिलने पर छोड़ देना। अनुशासन की कमी, कठिन दिनों में आदत निभाना छोड़ देना। आर्नल्ड बेनेट का कहना है कि समय को सही तरह से जीना सिर्फ उत्पादक बनने का नाम नहीं है। यह अपने जीवन में एक ऐसा संतुलन बनाने का नाम है जिसमें काम, रिश्ते और व्यक्तिगत विकास तीनों को बराबर जगह मिले। अगर हम इनमें से किसी एक पहलू पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं तो बाकी 2 प्रभावित हो जाते हैं और अंत में हमें असंतोष ही मिलता है। संतुलन क्यों जरूरी है? काम हमारी आर्थिक सुरक्षा और उद्देश्य को परिभाषित करता है। रिश्ते हमारी भावनात्मक जरूरतों को पूरा करते हैं। आत्मविकास हमें बेहतर इंसान बनाता है। तीनों में से किसी एक को नजरअंदाज करने पर जीवन असंतुलित और अधूरा लगने लगता है। काम में डूबने का जाल: बहुत से लोग मानते हैं कि काम में सफलता ही सब कुछ है। वे अपने रिश्तों और व्यक्तिगत विकास को किनारे कर देते हैं। नतीजा: सालों बाद वे आर्थिक रूप से स्थिर होते हैं, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। बेनेट लिखते हैं, काम आपके जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। रिश्तों में समय का निवेश: परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालें। गुणवत्ता समय का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से मौजूद होना नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह शामिल होना है। एक सच्चा संवाद 10 औपचारिक मुलाकातों से ज्यादा मायने रखता है।
आत्मविकास की उपेक्षा का नुकसान, अगर हम सीखना और बढ़ना बंद कर देते हैं तो अंदर से ठहराव महसूस होता है। काम और रिश्ते भी तभी स्वस्थ रहते हैं जब हम व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट और विकसित होते रहें। कहानी, संतुलन की खोज। कपिल, एक कॉरपोरेट मैनेजर, दिन रात काम में डूबा रहता था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके दोस्तों और परिवार से रिश्ते कमजोर हो रहे हैं और उसे खुद पर काम करने का समय नहीं मिल रहा। उसने अपने हफ्ते में 3 बैलेंस सेशन तय किए। 1. रोज 30 मिनट किसी नई चीज को सीखने के लिए। 2. हर हफ्ते एक शाम परिवार के साथ बिना फोन के। 3. हर रविवार सुबह आत्मचिंतन और योजना बनाने के लिए। 3 महीने में ही वह पहले से ज्यादा संतुलित और संतुष्ट महसूस करने लगा। संतुलन बनाने के व्यावहारिक कदम। 1. समय का सचेत बंटवारा करें। हफ्ते में देखें कि आपने काम, रिश्तों और खुद के लिए कितना समय दिया। 2. ना कहना सीखें, ऐसे काम और रिश्तों से दूरी बनाएं जो आपकी ऊर्जा चूसते हैं। 3. स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों संतुलन के लिए जरूरी है। 4. साप्ताहिक समीक्षा करें। हर हफ्ते देखें कि क्या आप तीनों क्षेत्रों में संतुलन बना पा रहे हैं। संतोष, सैटिस्फैक्शन का सूत्र। संतोष तब आता है जब हम हर दिन अपने मूल्यों के अनुरूप जीते हैं और तीनों क्षेत्रों में प्रगति करते हैं। काम में प्रगति, उद्देश्यपूर्ण प्रयास और परिणाम। रिश्तों में गहराई, जुड़ाव और समझ। आत्मविकास में निवेश, नई स्किल्स और आत्म जागरूकता। आम गलतियां, ओवरवर्क, काम को पहचान और खुशी का एकमात्र स्रोत बना लेना। रिश्तों में उपेक्षा, यह मान लेना कि रिश्ते बिना ध्यान के भी चलते रहेंगे। खुद के लिए समय न रखना, सेल्फ इंप्रूवमेंट को लग्जरी समझना। आर्नल्ड बेनेट के अनुसार 24 घंटे का असली आनंद तभी आता है जब हम हर दिन को ऐसे जीते हैं मानो वह एक पूर्ण जीवन हो। बहुत से लोग अपने जीवन को भविष्य के किसी बड़े पल के इंतजार में टालते रहते हैं। जब प्रमोशन मिलेगा, जब ज्यादा पैसा होगा, जब सही समय आएगा। लेकिन हकीकत यह है कि जीवन अभी हो रहा है, हर पल में। क्यों जरूरी है हर दिन को अर्थपूर्ण बनाना? क्योंकि हर दिन हमारे जीवन का एक छोटा लेकिन अपरिवर्तनीय हिस्सा है। हम आज को बर्बाद करते हुए अक्सर मान लेते हैं कि कल का दिन बेहतर होगा। बेनेट कहते हैं, जो व्यक्ति आज को जिए बिना कल की उम्मीद करता है वह कभी सच में नहीं जी पाता। आज में जीने की कला सुबह उठते ही खुद से पूछें, मैं आज अपने 24 घंटे कैसे जीना चाहता हूं। हर दिन 3 मुख्य कार्य तय करें। ऐसे काम जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। छोटे छोटे पलों को भी मायने दें। कॉफी पीने का स्वाद, किसी प्रियजन से बातचीत, कोई नई चीज सीखना। आनंद और व्यर्थ मनोरंजन में फर्क। आनंद वह है जो आपको जीवंत महसूस कराए, जैसे रचनात्मक काम, गहरी बातचीत, नया ज्ञान। व्यर्थ मनोरंजन वह है जो सिर्फ समय भर देता है, जैसे बेवजह स्क्रॉलिंग या बिना उद्देश्य टीवी देखना। हर दिन कोशिश करें कि आपके 24 घंटे में आनंद की मात्रा व्यर्थ मनोरंजन से अधिक हो। कहानी, हर दिन को जीवन मानने वाला व्यक्ति सुमित, एक लेखक, ने अपने जीवन में आज ही पूरा जीवन है का सिद्धांत अपनाया। उसने तय किया कि हर दिन वह कुछ ऐसा करेगा जिससे उसे लगे कि दिन सार्थक था। चाहे वह नई चीज लिखना हो, किसी प्रिय से जुड़ना हो या कुछ नया सीखना। 2 साल में उसकी किताबें पब्लिश हुईं और वह कहता है, सच्चा आनंद तब आया जब मैंने हर दिन को एक छोटा जीवन मानना शुरू किया। अपने 24 घंटे को अर्थपूर्ण बनाने के व्यावहारिक कदम। 1. सुबह का संकल्प। हर सुबह 5 मिनट यह सोचने में लगाए कि आप दिन को कैसे जीना चाहते हैं। 2. दिन के 3 बड़े लक्ष्य। ऐसे कामों को प्राथमिकता दें जो आपके मूल्यों और सपनों के साथ मेल खाते हों। 3. डेड टाइम को अलाइव टाइम में बदलें। दिन के हर छोटे छोटे समय का उपयोग सीखने या चिंतन में करें। 4. कृतज्ञता का अभ्यास। दिन के अंत में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 5. रिश्तों में निवेश। हर दिन किसी प्रियजन से सार्थक बातचीत करें। आम रुकावटें और समाधान। थकान, ऊर्जा प्रबंधन पर ध्यान दें। नींद और व्यायाम जरूरी है। प्राथमिकता की उलझन। तय करें कि आपके लिए सच में क्या मायने रखता है। कल से शुरू करूंगा वाली सोच। याद रखें, सही समय कभी नहीं आता। आज ही शुरुआत करें।
जीवन को महसूस करना। बेनेट कहते हैं, सच्चा आनंद किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में नहीं, बल्कि हर दिन उसे जीने के प्रयास में है। जब आप हर दिन को पूरी तरह जीते हैं, तो आपको एहसास होता है कि असली खुशी किसी भविष्य के क्षण में नहीं, बल्कि आज के अनुभवों में छिपी है। अगर आज का एक एक पल संभाल लिया, तो पूरी जिंदगी संभल जाएगी। अगर आपको आर्नोल्ड बेनेट की ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें अगली कहानी लाने के लिए प्रेरित करता है।